Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about acid-base disorders. First we will discuss about acid and base. Acid and base क्या होता है? The chemical difference between acid and base is that acid produce hydrogen ion and base accept hydrogen ions. Acid और base के अंदर normal difference क्या होता है कि acid जो होते हैं वो hydrogen ion को प्रोड्यूस करते हैं और बेस जो होते हैं हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं. क्या है नॉर्मल डिफरेंस एसिड एंड बेस के अंदर? एसिड जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे और बेस जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट वन, एसिड बेस डिसऑर्डर. अब जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है, जो प्रोडक्शन है, उनके ऊपर हमारा क्या डिसाइड होता है? एसिड बेस डिसऑर्डर डिसाइड होते हैं. Disorder of acid base balance are classified according to their cause and the direction of the pH change. जो disorder है वो किस बेस पे क्लासीफाई किए गए हैं? उनका कॉज क्या है, मतलब रीज़न क्या है उनके होने का, या फिर उनका डायरेक्शन जो है पीएच चेंज होने का वो क्या है. मतलब पीएच कम हो रहा है तो क्या होता है? एसिडोसिस की कंडीशन होती है, और पीएच ज़्यादा होता है तो क्या होता है? अल्कलोसिस की कंडीशन होती है. देयर आर 4 टाइप ऑफ सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर. जो एसिड बेस डिसऑर्डर है वो 4 मेन टाइप के होते हैं. क्या क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? द बिल्डअप ऑफ एसिड इन द बॉडी ड्यू टू किडनी डिजीज़. इसमें क्या होगा? जो किडनी डिजीज़ की वजह से क्या हो जाएगा? एसिड जो होगा वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा और किडनी फेलियर इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. या फिर किडनी फेलियर की वजह से क्या होगा? जो एसिड होगा वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा. तो क्या कंडीशन होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. मेटाबॉलिक की कंडीशन को याद रखना, वो कंडीशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है कि वो कंडीशन जो हो रही है वो किडनी के अंदर हो रही है. और रेस्पिरेटरी की एसिडोसिस कंडीशन किसके अंदर होगी? वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी. इट में अकर व्हेन बॉडी फ्लूइड कंटेन टू मच एसिड. मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब हो सकता है? जब बॉडी फ्लूइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे हमारा स्टमक हो गया, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. इस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी कैन नॉट बैलेंस एसिड इन बॉडी. इसमें क्या होगा? जब एसिड का बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है, कहाँ कहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे सही तरीके से एसिड नहीं है, और क्या हो रहा है? उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या कंडीशन होती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या कॉजेज हो सकते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप व्हेन टू मच एसिड प्रोड्यूस इन द बॉडी. कब हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है. इट कैन ऑल्सो अकर व्हेन द किडनी कैन नॉट रिमूव इनफ एसिड इन फ्रॉम द बॉडी. ये तब भी हो सकता है जब हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं क्या करने में? रिमूव करने में एसिड को हमारी बॉडी से. मतलब यूरिन के थ्रू जो हो रहा है वो एसिड सही तरीके से रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो क्या कंडीशन हो जाती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है. नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज ए कंडीशन दैट अकर व्हेन द लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल ऑफ द ऑक्सीजन द बॉडी प्रोड्यूस. इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है हमारी बॉडी से, हम क्या करते हैं? नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करते हैं. जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में जितना हमें इनहेल करना है उतना नहीं निकल पा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से, तो क्या होगा? वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में चेंज हो जाएगा. दिस कॉज बॉडी फ्लूइड स्पेशली द ब्लड टू बिकम टू एसिडिक. इस कंडीशन में क्या हो जाता है? जो हमारा ब्लड होता है स्पेसिफिकली वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. कब हो रहा है? जब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सही तरीके से नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा, और बॉडी की जब जमा हो जाएगा तो हमारे बॉडी फ्लूइड जो होंगे वो उससे इम्पैक्ट होंगे, और वो ब्लड के अंदर जाके वो ब्लड को क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं? हमारा कोई डिजीज़ कंडीशन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अस्थमा या सीओपीडी की कंडीशन में हो जाता है हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या फिर डिजीज़ ऑफ द लंग टिश्यू सच एज पल्मोनरी फाइब्रोसिस.
अगर कोई पर्सन जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस की कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उसमें भी चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, स्कैरिंग हो जाती है, मतलब जो लंग्स हैं हमारे उसके ऊपर थिकनिंग हो जाएंगी और स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और COPD की कंडीशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट वन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन क्या होती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज अ डिसऑर्डर दैट एलिवेट द सीरम बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में जो बाइकार्बोनेट का लेवल होता है, SCO3 का लेवल है, वो क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ये किस किस कॉजेस की वजह से हो रहा है, इंटरसेल्यूलर शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर जो हाइड्रोजन आयन है वो सेल के अंदर, मतलब इन सेल के अंदर शिफ्ट हो गए, मतलब इंटरसेल्यूलर में जाके शिफ्ट हो गए हैं, तो हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। या फिर क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन जो है वो लॉस हो गए तो भी हो सकता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। या फिर एक्सेसिव रीनल हाइड्रोजन आयन लॉस, या फिर रीनल से जो यूरिन के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन जो है वो लॉस हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रिटेंड है, तो क्या हो सकता है, हमको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन जो है वो अकर हो सकती है। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज ए पैथोलॉजी दैट इज सेकेंडरी टू हाइपर वेंटिलेशन। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन क्या हो रही है, एक सेकेंडरी कंडीशन होती है जब अगर पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो गई है बॉडी के अंदर, तब कंडीशन क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है। इट में कॉज बाय, ये कब कब हो सकता है, ओवर ब्रीथिंग। अगर कोई पर्सन है उसको ओवर ब्रीदिंग हो गया है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो गया है। अगर पर्सन जो है वो क्या है, हाइपर वेंटिलेटेड हो जाता है, मतलब उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाती है। दैट अकर व्हेन यू ब्रीथ वेरी डीपली और रैपिडली। ये कब प्रेजेंट होता है, जब कभी कभी हम लोग बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, तो क्या कंडीशन अकर हो सकती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है। और कब हो सकता है, कोई एंजाइटी या फिर पैनिक हो रहा है, तो एंजाइटी और पैनिक होने में वो क्या करता है, तेज़ तेज़ से ब्रीदिंग और रैपिडली ब्रीदिंग होगी और डीपली ब्रीदिंग होगी, तो भी हो सकता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। कोई पर्सन को फीवर है, पेन हो रहा है, या फिर कोई ट्यूमर की कंडीशन है, तो भी हो सकता है। पर्सन जो है वो उसको किसी तरीके का ट्रॉमा हुआ है, तो भी हो सकता है। या फिर पर्सन जो है वो सीवियर एनीमिक है, तो क्या होगा, इसमें सीवियर अनीमिया की कंडीशन में जो होगा वो ऑक्सीजन जो होगी वो सही तरीके से, आरबीसी जो होंगे उसमें लेकिंग हो जाएगी। तो आरबीसी किससे ज्वाइंट अप होती है, हमारे ऑक्सीजन से ज्वाइंट होती है। ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी जो, जैसे ये हमारी एक आरबीसीज है, इसमें क्या रहेगा, 4 ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं। जब हमारी बॉडी में एनीमिया की कंडीशन होगी तो क्या होगा, आरबीसी जो होता है उनका लेकिंग हो जाता है। आरबीसी जब लेकिंग हो जा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो ऐसे ही पड़े रहता है, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सीवियर एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन जो है वो अकर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है।